अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे खोए वाली लबे शीरी। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम जेली बनाएंगे। जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी का लिया था, इसको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें हम 1 पैकेट जेली का शामिल करेंगे। ये मेरे पास मैंगो फ्लेवर की थी, आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली जेली तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी का लिया था, इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। अब इसमें हम 1 पैकेट जेली का शामिल करेंगे। जेली को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ऊपर से कवर करके इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, इस तरह इसकी टाइटनेस में कमी आती है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम 2 लीटर पानी लेंगे, इसको अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। इसमें ये कलरफुल सेवइयाँ डालेंगे। 1 प्याली मेरे पास कलरफुल सेवइयाँ की थी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल करेंगे। अब इसको बॉयल करने में 4 से 5 मिनट तक लगेंगे। अब हम इसको निकाल कर चेक करेंगे। इस तरीके से चेक कर लेना है। इसको छान लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। अब इसको छान कर इसके ऊपर सादा पानी डालेंगे ताकि ये खिली खिली रहे। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसको काट लेंगे। अब इसको छुरी की मदद से या फिर कटर की मदद से काट सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम रेड वाली जेली को भी काट लेंगे। रेड वाली जेली भी हमने काट ली है। अब जो बाकी बची थी हम इसको कटर की मदद से इसको शेप देंगे। आप भी इस तरह इसको किसी कटर की मदद से शेप दे सकते हैं। इसी तरह हम बाकी जेली भी कटर की मदद से काट लेंगे और बाकी जेली को हम साइड पे कर देंगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 kg दूध लिया था। अब दूध को हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। इसमें से मैंने पहले थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, उसमें 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड मिक्सचर जो तैयार किया था थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। आपने एकदम से सारा शामिल नहीं करना, इससे दूध में लम्स बन जाएंगे। चम्मच को हम सलसल हिलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड हमारा नीचे न लगे। इसी तरह हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी का शामिल करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दस मिनट तक हमने इसको पका लिया है। अब हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार के ठंडा करेंगे। अब कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलरफुल सेवइयाँ शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बाउल में कुछ फ्रूट्स लूँगी। मैंने कुछ बनानास लिए, उनको मैंने बारीक काट लिया। अब मैं कुछ कटे हुए एप्पल शामिल करूँगी।
अब हम इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। हाफ़ कप के करीब मैंने क्रीम ली थी और इसको मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसी तरह फ्रूट हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी। कस्टर्ड के ऊपर हम जेली लगाएंगे, इसकी साइडों पे हम जेली लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रूट्स लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर फिर जेली लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर 2 पीस खोए के लगाएंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। अब कुछ कटे हुए बादाम लगाएंगे। आप भी इस कलरफुल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। अब मैं इसकी एक साइड पे ग्रेट किया हुआ खोपरा लगाऊंगी। ईद की दावतों में अगर आपके दस्तरखान में ये कलरफुल मीठा होगा तो आपके दस्तरखान की शान दुगनी हो जाएगी। ईद पर हमारे घरों में बहुत ज़्यादा मीठा बनाया जाता है। अगर ईद पर कुछ मीठा ना हो तो ईद का मज़ा ही कैसा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।